अब देखो हमारे पास 8वां सवाल है। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने क्या बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज। क्या है ये, ABCD। तो समांतर चतुर्भुज ये बनाया हमने, ABCD। ये समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमने क्या किया, AD भुजा को बढ़ाया और बिंदु E तक हमने AD को बढ़ाया। बिंदु E ये है। अब बिंदु ED, अब क्या बोला आगे, BE तथा BE भुजा। जो BE भुजा है हमारे पास, कौन सी BE भुजा ये, तो BE भुजा हमारी ये बन गई BE भुजा। तो BE भुजा बिंदु CD को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। दर सही है कि ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, ये आयत से अलग होता है। अगर हम आयत के यहाँ पे 90 डिग्री के कोण होते हैं ना ये, मगर यहाँ पे 90 डिग्री के कोण नहीं होंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये हमारा, ये इसके समांतर होगा, ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आयत वो समांतर चतुर्भुज। और इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होंगे। यानी कि सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें सबसे पहले अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके समरूप होगा, ये वाले ट्राइंगल के समरूप होगा। तो हमने सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल लिए। तो हमने क्या लिया, ट्राइंगल ABE। ये ABE व ट्राइंगल CFB से, इससे इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, तो इसमें हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें बराबर मिलेगा। तो कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये हमें इसके बराबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया ट्राइंगल A इक्वल टू ट्राइंगल C। तो यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रही है इसने हमें, अब फिर हमें अगर हम एक कोण और सिद्ध कर दें, एक कोण और बराबर कर दे, तो हमारा ए वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो और क्या होगा इसमें, अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये हमारे जेड बनता हुआ दिख रहा है ना, ये समांतर भुजाएं हैं और ये प्रतिच्छेदित रेखा है। ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, तिर्यक रेखा। तो है हमें जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे अंधा कोण होगा। यानी कि ये वाला एंगल है जो, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये वाला त्रिभुज का ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज के ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ट्राइंगल AEB इज इक्वल टू ट्राइंगल FBC के बराबर होगा। क्यों, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो ये है हमारे पास अंतः एकांतर कोण। तो अब हमारे पास ये क्या हो गए, ये समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। तो ट्राइंगल AEB समरूप होगा ट्राइंगल F, क्या बोल लगा, CABE। इसने इस प्रकार से लिखा है ना, ट्राइंगल ABE ट्राइंगल किसके समरूप होगा, CFB के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इस पे, एंगल वाली, कोण समरूपता। तो ये वाला सवाल हो गया हमारा सिद्ध। अब 9वां सवाल। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, वो ट्राइंगल है, ये हमारे आकृति दे रखी है। इसमें ABC क्या, कौन सा है, ABC ये हो गया ABC, और AMP क्या है, समकोण है। तो ये क्या बोला है, यहाँ पे एक समकोण है, एक ये यहाँ पे समकोण है। इस वाले त्रिभुज का समकोण ये है और ABC वाले त्रिभुज का समकोण ये है। इसके कोण
बी और एम समकोण है, तो बी और एम हमारे समकोण हो गए। सिद्ध कीजिए कि ये वाला ट्राइंगल ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल ए एम पी क्या होंगे, समरूप होंगे आपस में। तो सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल को हमें पकड़ना है। तो सबसे पहले हमने ए बी सी और ए एम पी ट्राइंगल को ही पकड़ा, तो पहला वाला खंड है इसमें। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल ए एम पी से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तो ये 90 डिग्री के हैं। पहले प्रॉपर्टी तो हमें पहला तो हमें क्या मिल गया, सबसे पहला ये वाला एंगल एम और एंगल बी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसे लिख देंगे हम एंगल ए एम पी बराबर होगा एंगल ए बी सी के, अब बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों, और फिर होगा हमारे पास, और दोनों को अब देखो एक का ये, तो इसका इन दोनों में ये वाला कोण क्या है, समान नहीं है, ये देखो ये और इसका भी ये, तो यानी कि दोनों कोण इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ कोण है दोनों में, तो उभयनिष्ठ कोण है, तो ये हो गया हमारा अब कौन, यानी कि हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कोण कोण वाली, कोण कोण समरूपता। अब देखो दूसरा सवाल, इसी का दूसरा खंड, तो इसी का दूसरा खंड क्या दे रखा है, इसमें हमें सिद्ध करना है सी ए, तो सी ए कहाँ है, सी ए, ये वाला सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे अब देखो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, हमें इस वाले सवाल में क्या मिला था, जो ये हमने पहला खंड था इसमें मिल गया था कि हमें, चूंकि हमें क्या मिला था यहाँ पे मिला था हमें ट्राइंगल ए एम पी समरूप होगा ट्राइंगल, अरे यार ये क्या था, ए एम पी, ये था ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल ए एम पी के, एम पी इसके समरूप होगा, तो इनके, तो अब हमारा संगत भुजाओं का अनुपात भी तो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके संगत हमने यहाँ पे इसने क्या देखा, ये वाला जो ट्राइंगल था एबीसी का ट्राइंगल, इसकी कौन सी भुजा, सी ए, यानी सी ए भुजा, और इसकी जो ये ए एम पी जो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, इनकी भुजाओं का अनुपात, एक पहली वाली भुजाओं का अनुपात देखते हैं, तो सी ए अपॉन पी ए बराबर क्या होगा, ये और ये, तो ये पहला त्रिभुज का ये है, यानी कि सी ए भुजा, और इस वाले त्रिभुज की ए पी भुजा बराबर होगी, क्या बोल रहा हो, बी सी, तो बी सी इस वाले त्रिभुज की एंगल ए बी सी की बी सी भुजा और इसकी लंब वाली भुजा यानी कि पी एम या एम पी भुजा क्यों बराबर होगी, इनका अनुपात बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप है। क्यों, अब यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये क्या होता है, दो जो हमारे पास यही तो है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इसकी ये वाली भुजा का अनुपात और ये अपॉन ये वाली भुजा का अनुपात दूसरे वाले ट्राइंगल का, फिर पहले वाले ट्राइंगल का ये वाली भुजा का अनुपात, फिर दूसरे वाले ट्राइंगल का ये वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा, यही तो है हमारे पास। तो यही सिद्ध करना था हमें।
अब 10वां सवाल, तो इसका क्या पहला खंड है। तो अब देखो इस सवाल में क्या दे रखा है हमें कि दो त्रिभुज दे रखे हैं। यहाँ पे क्या देगा, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के एस से समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी ट्राइंगल और ट्राइंगल एफ ई जी की भुजाओं ए ई और एफ ई पर स्थित है। यदि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल एफ ई जी के, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बोला है कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। क्या बोला है कि सबसे पहले ये तो आपस में क्या है, समरूप है। तो पहला ट्राइंगल है ए बी सी, फिर दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ई ई एफ जी, ये हमारे पास ट्राइंगल हो गए। अभी क्या ट्राइंगल हो गए, इसमें क्या बोल रहा है कि सी डी, जो सी डी है हमारे पास सी डी ट्राइंगल ए बी सी, और सी डी किसको समद्विभाजक कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ट्राइंगल ए सी बी को। तो सी डी, यहाँ से सी डी डाल दो, और ये सी डी डाला और ये इसे दो भागों में विभाजित कर रहा है, ये बोल रहा है ये इस वाले कोण ए सी बी को सी डी दो भागों में विभाजित कर दिया इसने। फिर यहाँ से डाला हमने, ये बोल रहा है कि जी एच, तो जी एच भी यहाँ दो भागों में विभाजित कर रहा है इस वाले कोण को, एफ ई जी एफ को। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी और एच ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी की भुजाओं ए बी। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो डी और एच बिंदु है वो ए बी पर स्थित है एक, और एच वाला हमारे पास किस पे स्थित है, ट्राइंगल एफ ई जी की एफ ई भुजा पर। तो ये हो गया, एच भी आ गया हमारे पास। अब हमें सबसे पहले क्या दर्शाना है, ये वाली कंडीशन। तो हमें दर्शाना है सी डी अपॉन सी डी का है, सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी का है ए सी और एफ जी। तो यानी कि इन किन त्रिभुजों की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, यानी कि इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यानी कि ये वाला कोण, ये जो हमारे पास ये वाला कोण और जो ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और फिर क्या बोला है कि समद्विभाजित कर रखा है, तो समद्विभाजित जितना जितना कोण ये बनेगा उतना कोण भी तो यही बनेगा, क्योंकि समद्विभाजक है ये। अब देखो, अब दूसरा, इसमें दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, ये तो है ही हमारे जो बराबर ये वाले, मतलब ये वाले, ये तो है ही बराबर, साथ में ये भी तो होगा बराबर, ये और ये। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये वाला और ये वाला भी बराबर है, क्योंकि ये वाला भी बराबर ही रहा होगा, और फिर ये समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले लिखेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल ई एफ जी से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये ऊपर एफ ई जी ये दे रखा है ना, वैसे भी लिख सकते हैं इसे, मगर एफ ई जी से। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले हमें मिल रहा है एंगल ए बराबर है हमारे पास एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। वही यहाँ पे भी क्या लिख देंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया। फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला। अब फिर लेंगे हम ट्राइंगल ए सी डी व ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला एफ जी एच। अब ये ले लिया हमने, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, ट्राइंगल ये वाला ना डी, इसमें क्या दिख रहा है हमें, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल डी सी ए बराबर होगा ट्राइंगल एच जी एफ के होगा, ये और ये
ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए हमारे। अब देखो ये ट्राइंगल भी बराबर हो गया और ये वाला ट्राइंगल बराबर हो गया, यानी कि हमारी ए प्रॉपर्टी लग गई। तो इसलिए हमें क्या सिद्ध हो गया, ट्राइंगल ए डी ए सी डी समरूप होगा ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल एच जी एफ के समरूप हो जाएगा। यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के समरूप हो गया। तो अब ये समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अब क्या दे रखा है उसने हमें, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सी समरूपता लगी, एंगल वाली समरूपता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, सी डी। तो सी डी का किससे होगा रेशियो, ये जी एच से बराबर। इसका दूसरी क्या बोल रहा है, ए सी। तो ए सी कहाँ है हमारे पास, ए सी ये है। तो ए सी का रेशियो किससे होगा, एफ जी से। तो ये हो गया हमारे पास, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, चूंकि समरूप 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 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। संगत तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमें सेकंड वाला सवाल सिद्ध, अब हमारा सेकंड वाला सवाल है, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, डी सी बी कौन सा है, डी सी बी ये हमें किसके साथ समरूप करना है, एच जी एच, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज हमें आपस में समरूप सिद्ध करने हैं। तो अगर हम समरूप कैसे सिद्ध हो जाएंगे, अगर हम इसके दो एंगल बराबर कर दें, दो एंगल क्या हमें क्या कर दें, बराबर कर दें, तो समरूप हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन कौन सी है, भुजाओं का अनुपात समान कर दें तो भी, यानी कि हमें या तो एस लगेगा ए या ए वाला या ए, इनको इन कंडीशन को हमें इस पर लगा के प्रूव करना है हमें कि ये दोनों समरूप हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें सबसे पहले तो यही दिख रहा है। तो सबसे पहले लेंगे हम ट्राइंगल डी सी बी व ट्राइंगल एच ई जी या एच जी ई, जैसे ही दे रखा है इसी हिसाब से ये ले लिया हमने। मैं इसमें क्या दिख रहा है कि हमें ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल डी सी बी बराबर होगा ट्राइंगल एच जी ई के। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जब ये दो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या दे रखे थे, ट्राइंगल ए बी सी, और ये वाले ट्राइंगल हमें पूरे क्या दे रखे थे, समरूप दे रखे थे। तो यानी कि ये वाला एंगल भी बराबर ही होगा। समरूप में तीनों कोण बराबर होते हैं, तो यानी ये वाले तीनों कोण बराबर होंगे तो ये वाला कोण भी बराबर होगा। अब ये क्या बोला है कि हमने ये सी डी और एच जी दोनों से समद्विभाजक डाले। समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक यानी कि जो कोण को दो भागों में बराबर विभाजित करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, समद्विभाजक। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई त्रिभुज है और यहाँ पे हमने कोई समद्विभाजक डाला, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, तो जब ये कोई कोण पहले ही बराबर था, ये दोनों कोण, तो अब इसमें समद्विभाजक डाला तो ये वाला कोण तो बराबर ही होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके साथ बराबर क्या होगा, ये सब चारों कोण बराबर होंगे। तो यानी कि हमने ये देखा डी सी बी बराबर होगा एच जी ई के। तो एक तो आ गया हमारे पास एंगल, यानी कि अब फिर दूसरा कौन सा बराबर होगा, ये वाला तो बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज था तो समरूप त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होते हैं। और फिर अब ट्राइंगल बी इक्वल टू ट्राइंगल ई बराबर होगा। क्यों होगा, चूंकि समरूप त्रिभुजों के, क्योंकि ये लिखना है कि चूंकि ए और ए बी सी व, चूंकि जो ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल एफ
ई जी समरूप हैं। ये क्या है, आपस में समरूप हैं, अतः इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अतः इनके ये हो गया संगत कोण। तो इसका संगत कोण कौन सा है, ये इसका संगत कोण है ये, तो यानी कि बी ई और ये बराबर होंगे। तो ये किस ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाले इस वाले ट्रायंगल के अंतर्गत तो आ रहा है ये। तो यही तो हमें क्या करने थे, समरूप सिद्ध करने थे ये वाले, यही ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए ट्रायंगल डी सी बी समरूप होगा ट्रायंगल एच जी के। बस यही हो गया सिद्ध। अब इसका अब इसका तीसरा खंड। तो तीसरा खंड में क्या बोल रखा है कि ट्रायंगल कौन से समरूप सिद्ध करने, डी सी ए, डी सी ए हमें समरूप सिद्ध करना है ट्रायंगल डी ए वाले से, एच जी एफ। अभी तो ये सिद्ध किया था हमने लास्ट टाइम पे, ये पहले वाले खंड में भी तो सिद्ध किया था हमने। तो अब देखो इसमें दोबारा कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल जो जो उन्हें सिद्ध करने के लिए पूछ रखा है जो उसने हमें। तो ये है ट्रायंगल डी सी ए व ट्रायंगल एच जी एफ से। तो इससे लिया हमने। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले अब ये ए बी सी समरूप त्रिभुज है, ए बी सी और ई एफ जी समरूप हैं। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के समरूप होगा। तो पहले सिर्फ हम ये वाला ले रहे हैं क्योंकि ये और ये हमारे पास क्या है, समरूप हैं, तो बराबर कोण है। तो एंगल एफ जी एच बराबर होगा एंगल डी सी ए के। ये होगा हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास समद्विभाजक पट रखे ना ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और फिर दूसरा हम किस में देखेंगे, ये ट्राइंगल ए और ट्राइंगल एफ बराबर हैं। तो ट्राइंगल ए बराबर है ट्राइंगल एफ के। क्यों, ये क्योंकि ये ट्राइंगल ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी, चूंकि ट्राइंगल ए बी सी हमारा किस समरूप था, ट्राइंगल एफ ई जी के समरूप है ना, ये समरूप है। तो अतः संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसके संगत कोण कौन सा है, इसका संगत कोण ये और ये वाला, इसका संगत कोण ये और ये होंगे, आपस में बराबर होंगे। और यही किनके कोण है, इस वाले एंगल के, इस वाले ट्राइंगल के और इस वाले ट्राइंगल के, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गए, बराबर आ गए। तो हमारे पास ए प्रॉपर्टी लग गई। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसलिए कौन सा, ये त्रिभुज डी सी ए, कौन सा त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा किसके, एच जी एफ के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल यानी कि कोण वाली, कोण समरूपता।